एक दिन हनुमंत अपने दोस्त के साथ एक ट्रेन को रोकने के लिए जाता है एंड वो ट्रेन की पटरी पर जाकर ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है। हालांकि हनुमंत का दोस्त उसे ट्रेन के सामने से हटने को कहता है, लेकिन हनुमंत अपनी जिद के सामने उसकी सुनता नहीं है और तभी ट्रेन आती है और हनुमंत को टक्कर मारकर चली जाती है और हनुमंत का दोस्त बुरी तरह से रोने लगता है क्योंकि उसे लगा था कि इस ट्रेन की टक्कर से हनुमंत का काम तमाम हो गया होगा। लेकिन तभी हनुमंत उसके सामने अचानक से आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि इस ट्रेन की टक्कर हनुमंत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन हनुमंत का ये कारनामा एक ब्लॉगर कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और तभी ये वीडियो माइकल को देखने को मिलती है। एक्चुअल में माइकल वो शख्स था जो बचपन से सुपर हीरो की कार्टून और मूवी देखा करता था, इसीलिए माइकल अपनी लाइफ में एक सुपर हीरो बनना चाहता था और अब माइकल को एक ऐसी पावर की जरूरत थी जो उसकी बॉडी में जाकर उसे महाशक्तिशाली बना दे और ऐसी पावर सिर्फ हनुमंत के पास थी। जहाँ हनुमंत की ये ट्रेन वाला वीडियो देखकर माइकल का दिमाग खराब हो जाता है और माइकल हनुमंत की इस पावर का राज जानने के लिए उसके गाँव अंजनोत्री पहुँच जाता है, जहाँ हनुमंत गांव के लोगों को परेशान करने वाले पहलवानों को गेंद की तरह उछाल उछाल कर धो रहा होता है और गांव वाले हनुमंत की जय जयकार कर रहे होते हैं कि इतने में ही इस गांव में एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है एंड तभी इस हेलीकॉप्टर से माइकल और उसका दोस्त सीरी निकल कर आते हैं एंड इन लोगों को देखकर गाँव वालों को ऐसा लगता है कि शायद उनके गाँव में फिल्म की शूटिंग होगी, जहाँ गाँव के लोग माइकल और उसके दोस्त को फिल्म का हीरो और कॉमेडियन समझते हैं। बट एक्चुअल में माइकल हनुमंत की सुपर पावर का राज जानने के लिए आया था, लेकिन गांव के लोगों के लिए माइकल ये बताता है कि वो उनके गांव के विकास के लिए आया है एंड गांव के भोले वाले लोग माइकल के सामने उनके गांव में अस्पताल बनवाने की डिमांड रखते हैं। लेकिन तभी माइकल हनुमंत से हाथ मिलाता है और हनुमंत से हाथ मिलाने के दौरान वो अपने हाथ में लग रही विशेष टेक्नोलॉजी की वजह से हनुमंत के हाथ में पिन छेद कर उसका ब्लड सैंपल ले लेता है। वहीं एक और माइकल का दोस्त सीरी हनुमंत की पावर जानने के लिए गाँव की चाय की टपरी पर पहुँच जाता है, जहाँ ये चाय की टपरी वाला झिंगुर इंसान सीरी को बताता है कि अगर उसने उस मोटी लड़की को किस कर लिया तो उसके अंदर भी हनुमंत जैसी पावर आ जाएगी। एंड ये बात सुनते ही माइकल का दोस्त सीरी जल्दी से उस मोटी लेडी के पास पहुंचकर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये मोटी लेडी सीरी के गाल पर दे दनादन थप्पड़ मारकर उसके कान के ढक्कन खोल देती है एंड इस मोटी लेडी से मार खाने के बाद सीरी उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ हनुमंत अपने दोस्त के घर पर अपनी सुपर नेचुरल पावर का राज खोलने वाला होता है। जहाँ हनुमंत बताता है कि मुझे इतनी पावर मेरे दोस्त की भैंस का दूध पीने के बाद मिलती है एंड ये सब सुनने के बाद सीरी हनुमंत की दोस्त की भैंस का सारा दूध खरीद लेता है और इस भैंस के दूध पर और हनुमंत के ब्लड पर वो अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देता है एंड अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद सीरी माइकल को बताता है कि इस दूध में पावर का तो पता नहीं, लेकिन पानी जरूर मिला हुआ है और रही बात हनुमंत के ब्लड की तो उसमें पावर तो क्या इम्यूनिटी तक नहीं है। एंड ये सब जानने के बाद माइकल को ये पता चल जाता है कि हनुमंत को सुपर नेचुरल पावर कहीं बाहर से मिल रही है। एक्चुअल में हनुमंत को ये सुपर नेचुरल पावर एक रुद्रमणि से मिल रही थी और ये रुद्रमणि खुद हनुमान जी की पावर को रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि जब बचपन में हनुमान उगते हुए सूरज को देखते हैं तब वो सूर्य को पका हुआ आम समझकर खा लेते हैं और पूरी पृथ्वी पर अंधकार फैल जाता है। तभी भगवान इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर आते हैं और वो हनुमान के ऊपर अपने वज्र से प्रहार कर देते हैं और तभी हनुमान के शरीर से एक रक्त की बूंद सीधा समुद्र में जाकर गिरती है और जब सैकड़ों साल बाद किसी कारण की वजह से जब हनुमंत इस नदी में गिरता है तब उसके हाथ से उसकी चैन छूट जाती है, जहाँ हनुमंत अपनी चैन को फॉलो करते हुए हनुमान जी की रुद्रमणि तक पहुँच जाता है एंड इस रुद्रमणि की वजह से हनुमंत के अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो किसी भी भारी से भारी चीज को बड़े ही आसानी से उठा सकता था और किसी भी बड़ी से बड़ी चट्टान को अपने ऊपर रोक सकता था। इवन 10 से 15 गुंडों को एक साथ हनुमंत फुटबॉल की तरह उछाल उछाल कर धो सकता था, क्योंकि इस रुद्रमणि की वजह से हनुमंत के अंदर खुद हनुमान जी की पावर आ जाती है। एंड इसीलिए माइकल हनुमंत की इस पावर का राज जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था और इसीलिए माइकल ये जानना चाहता था कि एक्चुअल में हनुमंत को ये पावर मिल कहां से रही है और इसीलिए वो यहाँ पर हनुमंत की पावर का राज जानने के लिए इस मशीन पर लटके हुए पत्थर को गांव वालों की तरफ गिराने की कोशिश करता है एंड तभी हनुमंत अपनी मणि को निकालकर इस पत्थर को रोकना चाहता था, लेकिन उस टाइम माइकल की नजर हनुमंत के ऊपर ही होती है, इसीलिए यहाँ पर हनुमंत इस मुकुट की आड़ करके इस मणि की शक्ति को एक्टिवेट करता है और इसीलिए यहाँ पर भी माइकल को हनुमंत की रुद्रमणि के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है और यहाँ पर हनुमंत इस मणि की पावर से इस चट्टान से लोगों को बचा लेता है।
लेकिन एंड ऑफ द एंड माइकल को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है, इसीलिए वो हनुमंत को किडनैप करवाकर अपने दोस्त सीरी से उसकी पूछताछ करवाता है, जहाँ सीरी हनुमंत की उस रुद्रा मणि को एक पत्थर समझकर उसे अपने हाथ में ले लेता है और वो यहाँ पर हनुमंत से पूछता है कि बताओ तुम्हारी पावर का राज क्या है। हनुमंत जवाब देता है कि बताया तो था, काशी की भैंस का दूध ही मेरी सुपर नेचुरल पावर का राज है। लेकिन माइकल सीरी और हनुमंत के बीच हो रही इस पूछताछ को वीडियो कॉल के जरिए लाइव देख रहा होता है, जहाँ सीरी इस रुद्रमणि को पत्थर समझकर बार बार उछाल रहा होता है। तब माइकल इस रुद्रमणि को सूर्य के प्रकाश में चमकता हुआ देख लेता है और माइकल समझ जाता है कि हनुमंत की इस पावर का राज ये पत्थर ही है। देन वो इस बात को सीरी को बताने की कोशिश भी करता है, लेकिन सीरी अपनी इंटेलिजेंट बीरो के सामने अपने दोस्त माइकल की बात को जस्ट इग्नोर कर देता है और इसके बाद वो इस मणि को इस टेबल के स्टैंड के नीचे रख देता है, जहाँ सूर्य की किरणें सीधा इस मणि के ऊपर आकर गिरती हैं और तभी कुर्सी पर बंधा हुआ हनुमंत सीरी का चाटा खाकर अपने आप को नीचे गिरा लेता है। देन वो इस मणि से पावर को एब्जॉर्ब करके सीरी के इस पूछताछ केंद्र की ऐसी कम तैसी करके अपनी गर्लफ्रेंड मीनाक्षी के पास पहुंच जाता है। देन इसके बाद हनुमंत अपनी बड़ी बहन की शादी करता है एंड हनुमंत की बहन की शादी में भी माइकल टांग अड़ा देता है और उससे उस रुद्रमणि को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हनुमंत माइकल को डुप्लीकेट मणि देकर उसका चूतिया काट देता है और इसके बाद माइकल अपने लौंडों से हनुमंत के ऊपर अटैक करवा देता है। लेकिन तभी हनुमंत की बहन मंडप से उठकर नारियल उठाकर माइकल के गुंडों में दे दनादन बजाने लगती है, लेकिन तभी माइकल हनुमंत के ऊपर गोली चला देता है, जहाँ माइकल की गोली हनुमंत की बॉडी को पार करके सीधा हनुमंत की बहन में जाकर लगती है। लेकिन यहाँ पर हनुमंत का घाव तो भर जाता है बिकॉज ऑफ ही हैव पावर ऑफ रुद्रमणि एंड इस रुद्रमणि की पावर से हनुमंत अपनी बहन को भी ठीक करना चाहता था, लेकिन इतने में ही चमकते हुए सूर्य के ऊपर बादल आ जाते हैं और अंधेरा छा जाता है और सबसे बड़ी बात रुद्रमणि की पावर सूर्य की रोशनी में ही एक्टिवेट होती है। लेकिन तभी हनुमंत अपनी बहन को उठाकर ऊंचे पहाड़ की ओर ले जाता है कि शायद उसे वहाँ पर सूर्य की रोशनी देखने को मिल जाए, लेकिन तब तक हनुमंत की बहन अपना दम तोड़ देती है और यहाँ पर अपनी बड़ी बहन को मरता देख हनुमंत का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो यहाँ पर इस रुद्रमणि को काफी दूर फेंक देता है। लेकिन तभी माइकल अपना दूसरा इक्का फेंक कर मारता है क्योंकि वो हनुमंत के गांव पर ड्रोन के जरिए एक विषैली गैस का छिड़काव करवाता है एंड इस विषैली गैस की वजह से गांव के लोगों के आंख कान नाक से ब्लड आने लगता है और वो जहाँ के तहाँ फ्रीज हो जाते हैं। देन माइकल मेटल डिटेक्टर के थ्रू पूरे गाँव में उस मणि को खोजता है, लेकिन जब विभीषण उस रुद्रमणि का राज हनुमंत को बताते हैं ये कोई साधारण मणि नहीं है बल्कि हनुमान जी के रक्त से जन्मी हुई एक रुद्रमणि है। वो हनुमान जिन्होंने अपनी एक छलांग से पूरे समुद्र को पार कर दिया था, वो हनुमान जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए रावण की पूरी लंका का विनाश कर दिया था। तो खुद हनुमान जी की दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है तो तुम्हें किस चीज का डर। एंड विभीषण की इस बात से हनुमंत का भेजा खुल जाता है। देन वो माइकल से लोगों को बचाने के लिए गांव पहुंच जाता है और हनुमंत माइकल के विषैली गैस के ड्रोन्स को एक एक करके ब्लास्ट करने लगता है। देन इसके बाद हनुमंत का सामना माइकल से होता है, जहां माइकल हनुमंत को इस बुलडोजर से मारने ही वाला होता है कि उतने में ही ये बंदर हनुमंत की रुद्रमणि को लाकर उसे दे देता है एंड इस रुद्रमणि की पावर पाने के बाद हनुमंत इस बुलडोजर को एक फटके में पलट देता है। लेकिन तभी माइकल सीरी द्वारा बनाया गया सूट 2.0 को पहन लेता है और इस सूट की वजह से माइकल के पास भी सुपर पावर आ जाती है और इस बीच हनुमंत और माइकल के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जहां एंड ऑफ द एंड माइकल हनुमंत को ओवरशैडो करके उससे यह मणि छीन लेता है और अपना हेलीकॉप्टर मंगवाकर इस मणि के साथ ऊपर की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी हनुमंत इस पेड़ की रूट को उठाकर माइकल के हेलीकॉप्टर के हेलीपैड में फंसाकर इसे नीचे की ओर खींचने लगता है, लेकिन इतने में ही ये पेड़ की रूट टूट जाती है और इसके बाद माइकल इस मणि की पावर को पाने के लिए इसे सूर्य की ओर करता है कि इतने में ही हनुमंत हनुमान जी के गदा के साथ हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा पर आकर खड़ा हो जाता है। देन हनुमंत इस गदा के साथ माइकल के हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है, जहां माइकल का हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और हेलीकॉप्टर के ब्लास्ट होने के बाद हनुमंत भी नीचे की ओर गिरने लगता है। इवन यहाँ पर ये रुद्रमणि भी टूट जाती है एंड इस रुद्रमणि के टूटते ही एक ऐसी एनर्जी उत्पन्न होती है कि सारे राक्षस जाग जाते हैं और वो तबाही मचाने के लिए पृथ्वी की ओर आने लगते हैं। लेकिन तभी विभीषण हनुमान जी को याद करते हैं। देन हमें सातों पर्वतों, सातों समुद्रों और सातों गुफाओं को पार करने के बाद फाइनली उस जगह को दिखाया जाता है जहां हनुमान जी प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे होते हैं और जिस तरह से यहाँ पर रुद्रमणि टूटी थी तो ठीक वैसे ही यहाँ पर हनुमान जी के ऊपर का कवच भी टूट
टूट जाता है। देन इसके बाद हनुमान जी एक पहाड़ से ऊपर की ओर छलांग भरते हैं और अपनी शक्तियों से हनुमंत को भी अपने पास बुला लेते हैं और यहाँ पर वो हनुमंत को अपनी कुछ और पावर देते हैं और यहाँ पर मूवी का एंड भी हो जाता है। और इसी के साथ इसके अगले पार्ट जय हनुमान का भी अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। एंड इसी साल से जय हनुमान मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकती है। तो यार हनुमान जी के भक्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।